नमस्कार किसान भाइयों। हमारे यूट्यूब चैनल पिनाकी एग्रो किसान उत्पादक संगठन फतेहपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गुलाब लगाने के विषय में, और स्पेशली गुलाब घर में लगाने के विषय में बात करेंगे। यानी आज बात होने जा रही है घर के गार्डन की। और ये चर्चा हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे एक व्यूवर्स ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि घर में गुलाब कैसे लगाएं, इस पर एक वीडियो बनाया जाए। और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हमसे जो भी रिक्वेस्ट करते हैं हम उसको बहुत ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी वो रिक्वेस्ट पूरी करें। और ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो के जरिए वो लोग अच्छा से अच्छा पौध उत्पादन कर पाएँ, अच्छा से अच्छा उत्पादन कर पाएँ और अच्छे से अच्छे अपने गार्डन में, अपने टेरेस में अच्छे से अच्छे पुष्प लगा पाएँ, फूल लगा पाएँ और बहुत अच्छी गार्डनिंग कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। किसान भाइयों, गुलाब की खेती भी की जाती है और गुलाब पुष्पों का राजा है। अपने यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्हें घर में गार्डन लगाने का शौक़ है, तरह तरह के पौधे लगाते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि लगाना भी चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है, सुंदरता आती है और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है। इसके अलावा हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। गुलाब लगाना बहुत शुभ होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि घर में यदि गुलाब लगाया जाता है तो घर में उसको शुभ माना जाता है। लेकिन गुलाब बहुत सारे कलर के आते हैं, पर ध्यान रहे, ऐसा बताया जाता है हमारे शास्त्रों में कि काले रंग का गुलाब ना लगाएं। और जितना आवश्यक गुलाब लगाना माना जाता है, जितना शुभ गुलाब को लगाना माना जाता है, जितना अच्छा घर में आपको गार्डनिंग करना माना जाता है, घर में पौधों को लगाना माना जाता है, उतना ही अपशगुन माना जाता है यदि आपके पौधे मुरझाने लगते हैं तो। इसलिए किसी भी तरह की गार्डनिंग करने के लिए यदि आपको जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम जाते हैं मार्केट से पौधे ले आते हैं, हमें कोई पौधा अच्छा लग जाता है, हम उसको ले आते हैं, हम उसकी कहीं पे भी ला करके उसको किसी गमले में लगा देते हैं और उसकी देख रेख में कमी हो जाती है। हमें पता नहीं होता कि इनकी देख रेख कैसे करनी है, इनमें कौन से रोग आते हैं, उनकी देख रेख कैसे करनी है, तो फिर कहीं ना कहीं हमें नुकसान होता है। हमेशा ध्यान रखें कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। बलुई दोमट मिट्टी गुलाब के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। ध्यान रहे, गुलाब लगाने से पहले आप मिट्टी बना लें। मिट्टी बनाने के लिए आपको बलुई दोमट मिट्टी, उस पर सड़ी हुई गोबर की खाद, गुलाब के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा उसमें आप मार्केट में उपलब्ध होने वाले जैविक भी मिला सकते हैं, या आप वर्मी कंपोस्ट, यदि आप किसान हैं और या कहीं से आपको वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है तो आप वर्मी कंपोस्ट को भी मिला सकते हैं। इसमें दीमक की दवा भी लगाई जा सकती है, बशर्ते यदि आप क्यारी में लगा रहे हैं। अगर आप इसको उसमें लगा रहे हैं, गमले में लगा रहे हैं, तो फिर दीमक की उसकी बहुत आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अपने आप में सुरक्षित होता है। लेकिन ज़मीन में दीमक लगता है, इसलिए दीमक की दवा भी मिला लेनी चाहिए। लगाने का जो समय होता है, गुलाब हमेशा सर्दियों में ज़्यादा डेवलप होता है, लेकिन आप इसको बारिश में भी लगा सकते हैं। लगाने का जो तरीका होता है, ये दो तरीके से लगाया जाता है। एक, गुलाब के फूल को सुखा करके उसका जो बीज का हिस्सा होता है, उसमें जो बीज होते हैं उनसे उगाया जाता है। और दूसरा, इसकी कलम लगाई जाती है। कलम लगाने के लिए हमेशा ध्यान रहे कि जिस भी टहनी को आप कलम के लिए काटे हो, वो टहनी कम से कम 1 वर्ष पुरानी हो। और जब आप उसको लगाएं तो लगाने के बाद उसमें हल्का हल्का सा पानी बराबर देते रहे। और ध्यान रहे, जहाँ पर अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, यदि आप उसको गमले में लगा रहे हैं तो पानी के ड्रेन की सुविधा ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि पानी निकलने की सुविधा ज़रूर होनी चाहिए। और आप इसको लगातार गीला रखें। जब ये आपके पौधा इसमें आपका लग जाता है, बहुत सारे लोग नर्सरी से ले आते हैं, नर्सरी से ला करके लगा देते हैं, उसमें भी अच्छा है, आप उसको देख के अच्छे से अच्छा पौधा ला करके उसको लगा सकते हैं। ध्यान रहे, गर्मियों के समय में गुलाब सीधे धूप के संपर्क में नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर मुरझाने लगता है। ऐसी जगह पर रखें जहाँ धूप आए तो, लेकिन उसमें डायरेक्ट ना लगे, ऐसी जगह पर उनको रहना चाहिए। और सर्दियों में गुलाब बहुत फूलता है। आप इसकी जितनी अच्छी देख रेख करेंगे, आप सर्दियों में देखेंगे कि बहुत अच्छे फूल आते हैं और बहुत बड़े बड़े फूल आते हैं। इसलिए सर्दियों का मौसम इसके लिए सबसे उपयुक्त मौसम माना जाता है। घर में
जो घरेलू खाद है या घर में जो उपलब्ध होने वाली चीज़ें हैं उनमें से कौन कौन सी चीज़ें खाद का काम करती हैं जिनको आप अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं किसी भी पौधे में। तो आप उसमें चावल का पानी यूज कर सकते हैं। आप अपनी सब्जियां या फल जो काटते हैं उनमें जो आपका वेस्ट बचता है उसको आप मिट्टी में मिला देंगे और पानी डाल देंगे तो वो भी सड़ जाएगा उसके साथ, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और गुलाब के विषय में स्पेशली बात करें तो कैल्शियम इसको चाहिए होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम चाहिए होता है अच्छा खासा। तो कैल्शियम के लिए जो लोग अंडे खाते हैं वो लोग अंडे के छिकले कहीं ना फेंकें, उनको तोड़ के चूरा बना करके उसको मिट्टी में मिला दें, वो धीरे धीरे उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है और उसको कैल्शियम प्रोवाइड करा देता है। इसके अलावा पोटेशियम के लिए आप प्याज के छिकले, प्रतिदिन घरों में प्याज के छिकले इस्तेमाल होते हैं, आप प्याज के छिकलों को छोटा छोटा करके और उनको आप मिट्टी में मिला के जब पानी डालेंगे ना तो वो सड़ जाएंगे। तो पौध के लिए, आपके गार्डनिंग के लिए प्याज के छिकले भी बहुत अच्छा काम करते हैं। यदि आपका गुलाब का पौधा मुरझा रहा है तो फिर आपको खट्टे फलों के छिकले इकट्ठे कर लेने हैं और उन छिकलों को इकट्ठा करने के बाद आप उनको पानी में डाल दें और 2 दिन तक उनको पानी में पड़ा रहें, फिर उसी को डालना शुरू करें। आपका जो गुलाब होगा वो मुरझाएगा नहीं। अब बात करते हैं कि गुलाब का पौधा आपने लगा दिया, आपने बहुत अच्छी मिट्टी तैयार कर ली, आपने बहुत अच्छे से उसकी देख रेख कर ली। और हमेशा ध्यान रहे गार्डनिंग में जो भी पौधे आप लगाते हैं उनमें पानी की मात्रा का बहुत ध्यान देना है। यदि आपने ज़मीन में लगा रखा है तब तो कहीं तक ठीक है, लेकिन अगर आपने उनको गमलों में लगा रखा है तो पानी की मात्रा का बहुत ध्यान देना है। पानी उनको लगभग प्रतिदिन मिले, सूखने ना पाए, लेकिन पानी बहुत हल्की मात्रा में, और प्रयास करें कि फुहारे के द्वारा उनको पानी पहुँचाएँ। अगर ये सुविधा आप बना लेते हैं और अगर आप शौकीन है गार्डनिंग के तो फिर ये सब सुविधाएं आपको करनी पड़ेंगी। तो पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा ना होने पाए और सूखने भी ना पाए। अब बात करते हैं कि गुलाब आपने लगा लिया, आपका बढ़िया पौधा तैयार हो गया, फूल भी आने लगे, लेकिन उसमें रोग आने लगते हैं। ज़्यादातर उसमें जो कीट लगते हैं, तो अगर हम कीट के बारे में चर्चा करें तो उसमें हरा भुनगा काफ़ी लगता है, सुंडी लगती हैं। तो उनके लिए मार्केट में दवाएं उपलब्ध हैं। आप हरे भुनगे के लिए एसिटामेप्रिड या एसीफैट डाल सकते हैं। आप अगर हल्का फुल्का लगा हुआ है तो नीम का पानी भी बॉयल करके, या उसको पानी बॉयल, नीम के पत्तों को बॉयल करके उसके पानी को निकाल करके स्प्रे पंप से उसमें डाल सकते हैं, उससे भी मर जाएगा। घर में इतना बड़ा इशू नहीं होता है, वो बहुत हल्के उसके कीट होते हैं तो इसलिए वो इससे भी मर जाते हैं। नहीं तो आप छोटे छोटे पाउचेज उपलब्ध हैं, थामेक्साम के पाउच उपलब्ध है मार्केट में, 15-20 रुपए का पाउच आता है जो 15 लीटर पानी के लिए काम करता है। आप उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपको वो कीट लगता है तो। इसके अलावा सुंडी सुंडी भी सुंडी की भी दवाएं उपलब्ध हैं। क्लोरोसाइपर डाल सकते हैं, प्रोफेनो प्लस साइपर डाल सकते हैं, या फिर आप उसमें सुंडी की तमाम सारी इमामेक्टिन बेंजोएट आता है उसको आप डाल सकते हैं, तो उससे आपकी सुंडी की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। हमने लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं। आपके गुलाब यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके गार्डन में बहुत ही अच्छा गुलाब तैयार हो, बहुत ही सुंदर आपका गार्डन बने। और इसी तरह से, इसी व्यवस्था के अनुसार आप गार्डनिंग कर सकते हैं, अलग अलग पौधे लगा सकते हैं, उनको सीजन के हिसाब से अभी तो सारे सीजन के पौधे उपलब्ध हो जाते हैं, आप उनको लगा सकते हैं और अपने टेरेस को बहुत अच्छा सुंदर बना सकते हैं। आप चाहें तो किचन गार्डनिंग भी कर सकते हैं। आपको बाजार में सब्जियों की महंगाई और केमिकल युक्त जो सब्जियां हैं उनसे बचने के लिए आप थोड़ा सा अगर समय देंगे तो आप अपना किचन गार्डन भी कर सकते हैं। अपने छोटी सी जगह पे आप अपने किचन के लिए भी सब्जियां तैयार कर सकते हैं। अभी जब गार्डनिंग की बात आई तो फिर मेरे मन में विचार आया कि किचन गार्डनिंग की भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा और उसके विषय में भी आप लोगों को जानकारी दूंगा। और उसमें मैं प्रयास करूंगा कि होने वाले कुछ जो हमारे छोटे मोटे जो भी अलग तरीके से जो उसमें उगाए जा सकते हैं, जैसे बिना मिट्टी के हैं, पानी में हैं, इस तरह के जो पौधे उगाए जा सकते हैं अपने खाने के लिए, उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे और एक बृहद चर्चा करेंगे, जिससे कि जो लोग अपने घर में किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा रहे। बाकी आपका दिन शुभ हो, आपकी फसलें अच्छी बनी रहें, आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें और आप स्वस्थ रहें। नमस्कार।